नमस्कार, स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3 जुलाई 2019 का शिफ्ट 2 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। और ये आपका जो है SSC CHSL का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों हमारा एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरर करेक्शन का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है, हमको इसमें देखना है कि कुछ ग्रामेटिकल एरर है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज बीन रीडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन व्यू ऑफ द मोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स है ना, बहुत सारे जो है चाइना के एक्सपोर्ट्स जो है हैज बीन रीडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइना के जो एक्सपोर्ट जो है वो सब के सब वापस से रीडायरेक्ट हो गए कहाँ पर, उनके खुद के स्वयं के डोमेस्टिक मार्केट में। और कारण क्या, इन व्यू ऑफ है ना। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ रीजन, है ना। रीजन क्या है कि द मोर कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी, की उनकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, वो कंजप्शन ड्रिवन बनती जा रही है। इसका मतलब वहीं पर उन्हीं के देश के अंदर जो खपत है चीज़ों का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो था अपना क्या मीनिंग। अब थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो शुरुआत कैसे हो रही है, मेनी ऑफ। तो मेनी ऑफ जो है इसका आप एक रूल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपका है मेनी ऑफ आ गया या फिर एनी ऑफ आ गया, ठीक है ना, एनी ऑफ आ गया या सम ऑफ आ गया, ठीक है, सम ऑफ आ गया। इस तरीके से कोई भी आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों याद रखना नाउन आपका कौन सा लगेगा, प्लूरल, है ना। नाउन आपका कौन सा लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। और खास करके किसमें, मेनी। देखो खास करके नाउन प्लूरल लगेगा। और ये मेनी आ गया है ना, या एनी आ गया या सम आ गया, तो उसमें आपको देखना है कि आपका जो वर्ब है ना, आपका वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगने वाला है। क्यों, क्योंकि मेनी मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, एनी मतलब उसमें भी कई लोगों की बात हो रही है, सम मतलब उसमें भी कुछ लोगों की बात हो रही है ना। तो इन तीनों कंडीशन में जो है आपका नाउन भी हमारा जो है वो प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो एरर है वो कहाँ पर आ गया, देखो मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, चाइनाज एक्सपोर्ट्स क्या हैज बीन जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। और सही हमारा जो है वो है आपका क्या, हैव बीन, ठीक है ना। राइट हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैव बीन रीडायरेक्टेड टू, कहाँ पर, किस और, है ना, टू द डोमेस्टिक मार्केट की ओर, इन व्यू ऑफ मतलब बिकॉज को ध्यान में रखते हुए या बिकॉज ऑफ मोर कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी। तो हमारा जो एरर है वो आपका फर्स्ट के अंदर हमारा एरर आ गया, हैज बीन के बदले हैव बीन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन में हमको जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका एरर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको इसमें सिलेक्ट करना है। और इसमें कुछ अंडरलाइन है, यस, बाय ऑर्गेनाइज, ये आपका एक अंडरलाइन वर्ड है इसके अंदर, ये जो वर्ड है आपका, ठीक है, बाय ऑर्गेनाइज, इसको हमको देखना है कि क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि ये रिप्लेस नहीं होगा तो फिर हमारा जो है नो रिप्लेसमेंट का या नो इम्प्रूवमेंट पर हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, चलिए तो क्या लिखा है, 2 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन entrusted with the responsibility by organize the reception of the guest। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मीनिंग देखें तो 2 सीनियर ऑफिसर की बात हो रही है। जो हायर पोस्ट पे जो सीनियर ऑफिसर है, 2 ऑफिसर्स, देखो ये आपका जो सीनियर ऑफिसर्स जो है वो क्या है, ये है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है, एक से ज्यादा है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ब होगा आपका हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल होगा। तो ये एकदम आपका बराबर है, ठीक है ना। हैव बीन इंटरेस्टेड और हैव और बीन के बाद जो है आपका वर्ब का
थर्ड फॉर्म आया। देखो हैव बीन या हैज बीन या केवल इज और सीधा उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब आपका जो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में है, वो आपका पैसिव के फॉर्म में, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, ये इज आ गया, ठीक है, या फिर एम आ गया, या फिर, ठीक है, या फिर आर आ गया, ठीक है, या फिर वॉज आ गया, या वर आ गया, ठीक, या फिर आपका ये हैज, ठीक है, हैज बीन, या फिर हैव बीन, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आता है। और उसके बाद अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये आपका जो है पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको बिल्कुल दिमाग में रखें, ठीक है। दो सीनियर ऑफिसर जो है वो हैव बीन इंटरेस्टेड, जो है इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड मतलब उन पे भरोसा किया, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दिया गया, क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑर्गेनाइज, क्या, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन। मतलब इन दो जो सीनियर ऑफिसर है इनको एक जिम्मेदारी दी गई है ना, इनको एक जिम्मेदारी दी गई, किस चीज की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी दी गई इनको एक रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो मेहमान आ रहे हैं उनका रिसेप्शन जो है उसको वो क्या करे, उसको वो ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय ऑर्गेनाइज गलत हो जाएगा, ये जो राइट है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन दो अधिकारियों को दी गई, ठीक। तो ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है इरोड है ना। इरोड का मतलब होता है पूरा एक तरह से रस्ट हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, रस्ट हो जाना, ठीक है, या पूरी तरीके से एक डैमेज हो जाना है ना, डैमेज हो जाना, एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाना है ना, पूरी तरीके से क्या हो जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है ना, रॉटन, रॉट हो जाना, ROTT, रॉट हो जाना, बिल्कुल सड़ जाना, खराब हो जाना, एकदम पुराना हो जाना है ना, वो आपका क्या है, सिनोनिम। तो ये आपका इसका सिनोनिम जो है ये आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा है ना। इसका अपोजिट क्या होता है, प्रिजर्व होना, ठीक है। इरोड का अगर ये इरोड का अपोजिट है, ठीक है, क्या हो जाना, प्रिजर्व करना, उसको संभाल के रखना, वो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है और ये वापस हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एक पार्ट अंडरलाइन है, यस, डिड नॉट सॉल्व इट। एक मिनट, ये जो आपका पार्ट है कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंडरलाइन पार्ट है। इसके अंदर हमको देखना है कि कुछ एरर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं है तो फिर हम लोग नो एरर पर टिक लगा देंगे। देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ से। देखो, ही हैज बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, येट, YET, तो उसने जो है अभी तक उसको सॉल्व क्या नहीं किया, येट, ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही हैज बीन है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये सेंटेंस मेरा किस में है, ये मेरा है प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और क्या बोला जा रहा है कि वो ये सम को जो है सॉल्व करते आ रहा है ना। कब से करते आ रहा है, फॉर है ना, फॉर आ गया, कब से, कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों से वो इस सम को, इस प्रश्न को हल करते आ रहा है। बट, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे वो करते आ रहा है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस में है। दोस्तों कंसेप्ट भी आप लोग समझते जाओ, ठीक है ना। एरर के साथ साथ जो है इनका जो कंसेप्ट है, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका टेंस है, हर बारीकी से चीज़ों को आप समझो, ठीक है ना। देखो बट आया ना, तो बट में क्या होता है,
कि अगर बट के इस साइड आपका पॉजिटिव सेंस है तो उसके दूसरे साइड जो है जाहिर सी बात है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ बात होगी, उसके नेगेटिव सेंस में बात होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि वो ये सॉल्व जो प्रश्न है उसका हल जो है, सम का जो हल है वो कुछ घंटों से सॉल्व करते आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। तो क्या होगा, तो ये जो सेंटेंस होगा यहाँ पे, ये अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस में। किस में हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में, है ना। वो यही बोलना चाह रहा है हिंदी में कि लेकिन वो अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया, है ना। पास्ट का कोई इवेंट प्रेजेंट के सीन में फिट करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से उस पास्ट के किसी इवेंट को देखना होता है, ठीक है। जैसे ये टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन, कि भाई पुरानी कोई घटना है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं और आज के हिसाब से उसके बारे में बात हो रही है ना, कि वो अभी तक नहीं कर पाया, मतलब आज उसका इम्पोर्टेंस है। पुरानी कोई घटना है लेकिन उसका आज ब्यौरा दिया जा रहा है, उसके बारे में आज बात की जा रही है ना। तो उसमें यहाँ पर वही हो रहा है कि भाई वो ये सॉल्व, देखो आप कितने टाइम से वो सॉल्व करते आ रहा है, ठीक है ना। बावजूद उसके जो है, येट का मतलब होता है बावजूद इसके, बावजूद इसके, है ना, मतलब इतनी देर से वो कोशिश करते आ रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो क्या नहीं कर पाया, वो इसको हल नहीं कर पाया, मतलब आपका ये प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हैज, है ना, ही हैज नॉट सॉल्व्ड इट येट, ठीक। ये हमारा बी वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्पेलिंग इसमें गलत है और वो स्पेलिंग आपको देखना है, ठीक है ना। कौन सी स्पेलिंग गलत है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट तो वर्ड है हमारा क्या, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है फेम, है ना, वाहवाही या फेम होना, किसी की एकदम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होना, ठीक है। तो वो आपका मीनिंग हो गया। गॉबल का मतलब होता है सारी चीज़ें छीन लेना, क्या करना, छीन लेना, ठीक है ना, छीन लेना या फिर हड़प लेना। क्या करना, चीजों को हड़प लेना। और गॉगल्स आपको पता है, तो यहाँ पर हमारा जो स्पेलिंग का एरर है वो किसमें है, गॉबल, ग्लोबल हमारा बराबर है, गॉगल्स जो है वो भी बराबर है। अच्छा, इसके अंदर जो है कोई भी स्पेलिंग एरर हमारा नहीं है, ठीक है ना। गॉगल जो स्पेलिंग में कोई भी हमारा यहाँ पर एरर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि ये प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, इसमें ऑल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर यही वाला है ना, ये आपका जो है नो एरर का ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर मान लो क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग होती क्या, GOBBEL, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाता। तो ये आपका क्वेश्चन का एरर है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, सभी आपका करेक्ट है, ठीक है। ग्लोबल मतलब एक वैश्विक होता है, गॉगल जो पहनने का गॉगल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। गॉबल का मतलब होता है किसी चीज को हड़प लेना, चुरा लेना, जबरदस्ती छीन लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके अंदर वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। चलिए इसका मीनिंग वाला एक वर्ड हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज की बहुत तेजी से बढ़त हो जाए, किसी चीज में इंक्रीज हो जाए, उसको क्या कहते हैं, है ना, उस वर्ड को कहा जाता है प्रोलीफरेशन, ठीक है ना। टू प्रोलीफरेट मीन्स टू इंक्रीज, है ना, क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज वेरी फास्ट, उसको बोलते हैं प्रोलीफरेशन। बिल्कुल चीजों को इंक्रीज हो जाना एकदम, उसको कहा जाता है, ठीक है।
पॉसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी, ये इसका क्या मतलब होता है, स्कार्सिटी, ठीक है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मंदी, मंदी या कमी, है ना, मंदी होना या फिर कमी होना, ठीक है, वो सेंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्रीमेंट, क्या होता है, इंक्रीमेंट, ठीक है, या फिर आप बोलो उसको झुकाव, किसी की तरफ झुकाव होना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोपेंसिटी। तो राइट हमारा जो आंसर है वो प्रोलीफरेशन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि इसके सेम है, लिविंग इन एयर, हवा में रहना, है ना, हवा में रहने को क्या कहा जाता है भाई, बहुत सारे पक्षी जो है, बहुत सारे बर्ड्स जो है वो कहाँ रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको एरियल कहते हैं। जो हवा में रहता है हमेशा उसको क्या कहते हैं, एरियल बोलते हैं। हेवनली मतलब स्वर्गीय या डिवाइन, ठीक है ना, जो हेवन में, इन हेवन, जो डिवाइन एकदम धार्मिक पवित्र, है ना, इन हेवन जो स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, वो सेंस हो जाएगा। फेदरी मतलब जिसमें फेदर्स हैं, है ना, फेदर जिसके अंदर पंख है, फेदर्स जिसको होता है। विजुअल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, जो हमारे विजन में है, जो हमारे आसपास में है ना, विच वी कैन सी, है ना, ये which is in our vision, जो हमारी नज़रों के आसपास है वो आपका विजुअल हो गया, ठीक है। तो राइट इसका जो आंसर है वो एरियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें हमको जो राइट वर्ड है वो सिलेक्ट करना है। देखो क्या लिखा है, ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग डैश विथ अ वाइल्ड बुल, कि एक बार जो है उसके साथ क्या हुआ, है ना, बहुत ही एक डरावना सा, बिल्कुल कपा देने वाला जो है क्या हुआ था, डैश हुआ था, सामना हुआ था, ठीक है ना, सामना हुआ था, किससे सामना हुआ था, एक वाइल्ड, बहुत ही जंगली बुल से, बैल से जो है उनका सामना हुआ था। तो यहाँ पर सामना हुआ उसका क्या होता है, एनकाउंटर, ठीक है, एकदम सडन, है ना, सडन मीट, एकदम से वो सामने टकरा जाना, ठीक है, सामना होना या टकरा जाना। ठीक है, टकराना उस सेंस में ये एनकाउंटर आ जाएगा, ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई कंपनी या फर्म या इंडस्ट्री, ठीक है ना, ये सेंस आ जाएगा। अपॉइंटमेंट होना किसी से, कोई अपॉइंटमेंट होना किसी चीज का, ठीक है। कमिटमेंट मतलब कोई वादा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वादा, ये हमारा कमिटमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो है एनकाउंटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चलिए इसमें जो है आपका रॉन्ग स्पेलिंग का हो गया, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि सारी स्पेलिंग आपकी जो है करेक्ट है, ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग नहीं है, सारी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। एग्रेसिव, ठीक है, AGRESSIVE, ठीक है, एग्रेसिव, एग्रीकल्चर, एजिटेशन और एग्रीमेंट, तो ऑल स्पेलिंग्स आर करेक्ट, है ना। एक्चुअल में ये फिर क्वेश्चन का एरर हो गया, इसकी जो स्पेलिंग थी वो क्या थी, रॉन्ग स्पेलिंग ये थी एग्रा, है ना, एग्रेसिव, तो एग्रेसिव थी, तो ये ए जो है ये रॉन्ग था, ठीक है, इसको हटा के फिर राइट स्पेलिंग ये हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, एग्रेसिव, ये राइट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जो स्पेलिंग, एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, एग्रेसिव का क्या मतलब होता है, वेरी एंग्री, ठीक है, एंगर में होना बिल्कुल, या फिर फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। एजिटेशन का मतलब होता है कोई आंदोलन करना, है ना, आंदोलन करना उसको बोलते हैं एजिटेशन। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी पर राजी होना,
है ना। एग्रीमेंट मतलब राजी या फिर कोई रजामंदी होना, है ना, राजीनामा होना, है ना, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। और एग्रीकल्चर जो है खेती, ठीक है, ये उसका सेंस हो गया। तो इसके अंदर भी जो है ऑल करेक्ट, ठीक है, आप क्या बोलोगे, ये हमारा ऑल करेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी जो है आपका कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर्टिकुलर ईडीएम का हमको मीनिंग बताना है। देखो क्या लिखा है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, केवल एक रस्सी से लटका हुआ, है ना। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा इजी है। अगर हम इसी में से मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो देखो क्या होगा, हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब वो इतना ज़्यादा मुसीबत में है कि केवल एक पतले से रस्सी पर लटका हुआ है ना। मतलब हम बता नहीं सकते कि किस, मान लो एक आप मान लो कहीं पर मुसीबत में हो और एक छोटी सी रस्सी पे कहीं मिल गया कुछ, और उसी से आप उसी के सहारे पेड़ की जो जड़ है या उसके सहारे आप लटके हुए हो, तो आपको नहीं पता कि कब वो टूट जाएगी और आप नीचे गिर जाओगे, है ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब है कि आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि कब आपके ऊपर वो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े, ठीक है। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब है इन अ डीप डिफिकल्टी, है ना, इन डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा परेशानी में होना, ठीक है, बहुत ही बड़ी मुसीबत में होना, ठीक है, उसको कहा जाता है इन डिफिकल्टी। तो क्या होगा, सॉरी या हम्बल स्टेट नहीं होगा, एक्सट्रीमली कमजोर होना वो भी नहीं, एग्जैक्ट इसका जो है अनेबल टू एक्ट एज डिजायर, जैसा सोचा वैसे काम करना वो भी नहीं होगा, ये होगा बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, एक बहुत ही खतरनाक जो है परिस्थिति का सामना करना, वो आपका होता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर भी हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। देखो क्या होता है, इलेक्शन के समय क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो किस चीज की कोशिश करती है, वो डैश करने की कोशिश करती है, किसके खिलाफ, अपने राइवल्स के खिलाफ, अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, ठीक है, अपोजिशन जो होती है उसके खिलाफ क्या करते हैं। जाहिर सी बात है जब इलेक्शन होता है तो उनकी तारीफ तो नहीं करते हैं, है ना भाई, अपने जो अपोजिशन पार्टी वाले की तारीफ तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनकी बुराई करेंगे, उनको कुछ अपशब्द कहेंगे, गलत शब्द कहेंगे, या कुछ उनकी कमियां बताएंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ ये वर्ड आपका जो है नेगेटिव होगा। भाई पॉजिटिव सेंस की तो कुछ बात यहाँ पर ये लोग नहीं करने वाले, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस की बात करेंगे। तो इसमें जो देखो क्या होगा, ट्राई टू लाउड, अब टू लिखा हुआ है, ठीक है ना, टू लिखा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो लाउड, ये जो लाउड है ये तो आपका क्या है, एडवर्ब है। लाउड क्या है आपका, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो लाउड ये नहीं होगा। कमेंट, ट्राई टू कमेंट, कमेंट करना मतलब कुछ भी उनको कुछ बोलना, है ना, कोई भी कमेंट करना। तो वो अपने राइवल्स को कमेंट तो कभी भी कर सकते हैं, इलेक्शन के टाइम पे कमेंट नहीं, है ना। कोवेट, या तो ट्राई टू कोवेट होगा या फिर वेलीफाई होगा। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कोवेट का मतलब होता है लालच देना, है ना, ललचाना, ललचाना या लालच देना, है ना, ये होता है कोवेट। उनको प्रलोभन देना, आप बोल सकते हो क्या देना, प्रलोभन, है ना। तो यहाँ पे प्रलोभन देने की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है, अच्छा, टू गेन, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, अपने पक्ष में चीजों को करने के लिए, तो ये हो जाएगा ट्राई टू वेलीफाई, क्योंकि वेलीफाई का मतलब होता है अपशब्द कहना। क्या मतलब होता है, अपशब्द कहना, है ना, बिल्कुल ये, या फिर गाली देना, बुरा भला कहना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, क्या करना, उनको क्रिटिसाइज करना, है ना, बुरा भला उनको कहना। तो जाहिर सी बात है ये वाला हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा वर्ड हो जाएगा वेलीफाई,
कि इलेक्शन के समय जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे की जो है वो बुराई करती है ना, शब्दों से जो है या लिखित में जो है उनके खिलाफ जहर उगलती, एक तरह से बुरा भला जो भी कमियां हैं वो सारी बताने की कोशिश करती है, ताकि जो है फायदा जो है उसी पार्टी को मिले। ठीक, चलिए, तो ये हमारा जो है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्या लिखा है देखो, द मर्चेंट ब्रॉट मेनी गिफ्ट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया, कि जो मर्चेंट है, जो सौदागर है, ठीक है, उसने क्या किया, वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया। किसके लिए लेकर आया? अपने परिवार के लिए। कहाँ से लेके आया? भारत से, इंडिया से लेकर आया। मतलब ये कोई मर्चेंट विदेशी मर्चेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका एक्टिव, ठीक है ना। यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इसका समझते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आप देखो एक्टिव का जो फॉर्मूला है, देखो ब्रॉट मतलब वर्ब का ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और क्या लाया? मैनी गिफ्ट्स, ठीक है, मैनी गिफ्ट्स, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये बाकी के जो है ये अदर वर्ड्स हो गए। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी को अगर पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। मतलब या तो वो वॉज होगा या फिर वर होगा, ठीक है ना, वर होगा। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर आपका हो जाएगा बाय, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो शुरुआत जो है हमारी किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। मर्चेंट क्या लेकर आया? बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया, है ना। तो मेनी गिफ्ट्स, ठीक है, मेनी गिफ्ट्स ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक्सक्यूज मी, मेनी गिफ्ट्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है आपका ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि देखो, क्योंकि गिफ्ट जो है ये आपका प्लूरल नाउन है भाई, एक से ज़्यादा गिफ्ट है, ठीक है, एक तो है नहीं, तो एक से ज़्यादा गिफ्ट हैं, तो ये प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब होगा। मतलब वॉज और वर में से चुनना है, तो वर हमारा सही हो जाएगा। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बिल्कुल आपका सही है, V3, है ना, तो ये बराबर है। अच्छा, कौन लाया? मैनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय, बाय आ गया द मर्चेंट, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद आखिरी में सब्जेक्ट के बाद जो है आपके जो है अदर वर्ड्स या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है मीनिंग के हिसाब से वो लग जाएंगे, कि फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, फ्रॉम इंडिया। तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है आपका ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ए वाला बिल्कुल आपका सही आ रहा है। चलिए दूसरे देखते हैं क्यों रॉन्ग है। देखो, हिज फैमिली मेंबर्स वर, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये याद रखना दोस्तों। ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वर्ब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए वर्ब उपयोग में आता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मर्चेंट, है ना, मर्चेंट मतलब सौदागर, और वो क्या लाया? वो लाया। अब वो क्या लाया? वो लाया क्या? गिफ्ट लाया। तो जो लेकर आया ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या लेकर आया? गिफ्ट्स, है ना। फॉर हिज वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अपनी फैमिली के लिए लाया, है ना। लेकिन जो लेकर आया मतलब जो वर्ब को ये जो ब्रॉट है वो क्या है ना, वो क्या लेकर आया? बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया, तो वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए आपका हिज फैमिली से शुरुआत नहीं होगा, ठीक है। मैनी गिफ्ट्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मैनी गिफ्ट जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। क्यों नहीं होगा प्रेजेंट में? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म दिया है। अगर यहाँ पे होता मर्चेंट ब्रिंग्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, तो यहाँ पे फिर ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये भी आपका जो है रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका हमको एंटोनिम लगाना है। देखो, डेंस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम पास पास, बिल्कुल एकदम क्लोज, ठीक है, एकदम जमा हुआ, एकदम धंसा हुआ,
एकदम बहुत ही ज्यादा नजदीक कोई चीज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस कहते हैं, घना, जिसको बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, घना, है ना, घना फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं ना, या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज, ठीक है, क्लोज एकदम सटा हुआ, सटा हुआ बिल्कुल एकदम पास पास, है ना, वो आपका होता है डेंस। अब इसका उल्टा हमको चाहिए, तो डेंस का जो उल्टा है वो होता है स्पार्स, है ना। स्पार्स का मतलब होता है स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड हो गया, या फिर स्कार्स हो गया, एकदम दूर दूर हो गया, ठीक है, स्कैरसिटी, स्कार्स हो गया, फैला हुआ हो गया, ठीक है, फैला हुआ हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्रैम्ड का मतलब होता है एकदम जैम्ड, बिल्कुल पास पास, है ना, बहुत ही वेरी क्लोज। क्रैम्ड का मतलब भी होता है आपका वेरी क्लोज, है ना। तो ये एक तरह से इसका क्या है, सिनोनिम है। पाइल्ड का मतलब है एकदम पूरा ढेर बना हुआ है, एक के ऊपर एक पूरा ढेरी लगी हुई है। जैम का मतलब भी होता है जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ये सबके सब जो है ना, ये सबके सब जो है इसके सिनोनिम्स है। क्या है ये, इसके समानार्थी शब्द है, और इसका विपरीत अर्थी जो शब्द है वो ये हो गया आपका स्पार्स, ठीक।